अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आपकी आवाज़ अमेरिका से एक दोस्त हैं पूछते हैं जनाब। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। जनाब क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कहने तो बहुत कुछ चाहता हूँ, मगर ये जो मैं कहूँगा इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से पाकिस्तान पाक के सदके से ये पूरे पाकिस्तान की आवाज़ बन जाएगा। जी। तो बात ये है कि जिस दिन से ये हुआ है पाकिस्तान में, ये इमरान खान को नहीं हटाया गया, ये जुडिशरी का तमाचा है पूरे पाकिस्तान पे, समझे। और मैं खुद लॉ ऑफिस में लास्ट 20 साल से काम कर रहा हूँ जी। और मैं एक छोटी सी आपको बात बताता हूँ कि 2005 में मैंने अपनी बेटी के पेपर सबमिट किए और लॉस एंजलिस में गया इमिग्रेशन ऑफिस में जी। तो मेरा वो उसने पेपर पकड़ के ऐसे फेंक दिया जो कि नोटरी पब्लिक ने बनाया था, टेस्ट किया था, जज से फिर टेस्ट कराया था जी। तो उसने कहा इमिग्रेशन ऑफिसर ने कि मैं इसको नहीं मानता। मैंने कहा क्यों? ये तो जज का टेस्ट हुआ हुआ है। वो कहता है कौन से जज की बात कर रहे हो आप? पाकिस्तान में पैसा दो, जज से जो मर्जी लिखवा लो, जो मर्जी करा लो। मैंने कहा तुम ये इतनी बड़ी बात कैसे कह सकते हो? मैं खुद भी लॉ ऑफिस में काम करता हूँ। उसने कहा कि तुम लॉ ऑफिस में करते होगे, मेरी बात सुनो गौर से। मैं 3 साल वहां पे इस्लामाबाद में रहा हूँ, उर्दू पे बोलने पे आ गया। अच्छा। उसने उर्दू से बात की मेरे साथ जी। और मैं आपके पूरे सिस्टम को पाकिस्तान के को समझता हूँ और मैं हर बात का तुम्हें जवाब दे सकता हूँ। मेरे कान खड़े हो गए ये बात सुन के, मेरे पांव लर्जने लगे जी कि वो कहता है कि तुम्हारा जो वहां पे जज है उससे जो मर्जी करवा लो, जो मर्जी लिखवा लो, जो मर्जी टेस्ट करा लो, तुम्हारी जेब में पैसे होने चाहिए जी। ये दैट वाज अ बिग वो मेरे मुंह पे तमाचा था। तो मैं बता नहीं सकता, मेरी वो फीलिंग अभी आपसे बात करते हुए वापस आ गई है जी। तो आज हम अमेरिका में किस मुंह से जी सकते हैं और हम वर्ल्ड में किस मुंह से जी सकते हैं कि जिन 2 जजों ने, वो 5 को छोड़े, मैं 2 को गिनता हूँ, एक सुप्रीम कोर्ट का जो जस्टिस है, हाई जस्टिस निजाम वो, और दूसरा जो भट्टी है लाहौर में, इन दोनों ने मिल के बाप बेटा को एक को प्राइम मिनिस्टर बना दिया, एक को वजीर आला बना दिया। और हमारे ये पाकिस्तान के पूरे वकला कहाँ सो रहे हैं। मैं एक सैयद होने के नाते आप सबको इनवाइट करता हूं इसमें कि मेरा साथ दें। मैंने यहाँ ना काम कभी कोई गलत अपने ऑफिस में होने दिया, ना मैं गलत काम पकड़ा। मुझे 20-20 हजार डॉलर की ऑफर हुई है और उनमें से मैं एक सिर्फ बता दूं आपको कि जब इंदिरा गांधी को कत्ल किया वहां से, तो उसमें से एक बंदा स्किप होके इधर लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे आ गया और वो बंदा मेरे पास आया, उसका जानने वाला। वो कहने लगा कि मैं 20,000 डॉलर देता हूं, मुझे पता ये काम तुम करवा सकते हो। मैंने कहा टाइम बताओ। उसने कहा 1.5 घंटे का टाइम है। मैंने कहा यार इतना शॉर्ट टाइम, इतना तो पहुंचते एयरपोर्ट पे लग जाएगा। कहता मुझे पता है मदर शाह तुम करवा सकते हो ये काम। उसके ये अल्फाज थे। अब वो मार चुका है, मैं बताऊं मरा क्यों। तो मैंने कहा ये अल्लाह इज्जत देने वाला है, मेरा कोई कमाल नहीं है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं अपने लॉ ऑफिस में गया, उधर जो अटर्नी मौजूद था वो बैठा हुआ था, तो मैंने उसको बताया अपना पॉइंट। तो उसने कहा कि आर यू प्राइम मिनिस्टर और आई एम प्राइम मिनिस्टर, यू नो व्हाट यू टॉकिंग। मैं क्या आई नो व्हाट आई एम टॉकिंग। तो कहता है कि तुमने आज कौन सी बुक पढ़ी है? मैं क्या आई डोंट हैव टाइम फॉर दैट, जस्ट लीव एवरीथिंग द वे आई वांट टू, जस्ट राइट दैट। तो उसने क्या क्या मैं लिखूं? मैंने कहा ही इज सच अ पर्सन came from India, if he go back they will kill him and I need a letter to show them, give him hearing chance। तो उसने कहा कि ये मेरे लिखने से क्या वो बंदा बच जाएगा या तुम उसको छुड़वा लोगे? मैंने कहा जस्ट द वे आई एम टेलिंग यू जस्ट राइट दैट। उसने वो फिक्रा लिखा और पेन तोड़ दिया। मैं खुदा की कसम खा के कहता हूँ, पूरे रोजे रखे हैं, मैं सैयद हूँ, कभी गलत काम मैंने अपने ऑफिस में नहीं लेके गया, इतनी मेरी रिस्पेक्ट है। मैं एडवाइजर हूँ ऑफिस में।
तो जब उसने पेन तोड़ दिया, मैं उसको ले गया, हम लॉस एंजलिस एयरपोर्ट पे पहुंचे, वो बस में लेके जा रहे थे, अकेला बंदा, एक ड्राइवर और 4 थे उसके साथ इमिग्रेशन के बंदे। वो बंदा इतना बड़ा ऊंचा था कि हाथी समझ लें, सरदार, पग बांधी हुई, दाढ़ी उसकी। तो कहता वो बंदा, मैं क्या कोई फिक्र ना करो। जब हम पहुंचे वो डिपार्चर में ले गए, ये मेरी बात बस इतनी है, खत्म होने वाली। जी जी। तो वो बंदा गिर पड़ा, उसने ऐसा जोर शो किया कि जैसे उसको हार्ट अटैक हो गया। तो जब वो गिरा, उन्होंने चारों ने उसको पकड़ा, 2 ने बाजुओं से, 2 ने टांगों से, वो पकड़ के बस की तरफ लेके जा रहे थे। तो मैंने कहा एक्सक्यूज मी, आई वांट टॉक टू यू। वो कह रहे हु आर यू। मैंने कहा कि मैं मतलब लॉ ऑफिस में काम करता हूँ और ये मेरा लेटर है, तो आई वांट गिव हिम हियरिंग चांस। तो वो कहते कि डू यू नो हु इज ही। मैं कह यस आई नो हु इज ही। कहते देयर इज नो टाइम, ही इज मोस्ट हॉट वांटेड इन इंडिया गवर्नमेंट। तो मैंने लेटर जमीन पे फेंका, मैंने कहा इफ यू डिपोर्ट हिम आई विल सी यू गाइस। एंड देन आई लेफ्ट फ्रॉम देयर एंड वो इंडिया सरदार मेरे साथ था। मैंने उससे एक पाई नहीं ली, $20,000 उसने कहा था। नेक्स्ट डे व्हेन वी वेंट टू लॉस एंजलिस, 300 लॉस एंजलिस स्ट्रीट, अटॉर्नी मेरे साथ था, हम दोनों थे। तो वो शो अप भी नहीं हुआ, उनके बंदे नहीं शो अप हुए। तो मुझे कहता कि तुमने पैसा ले लिया। मैं कह नो, ही इज माय फ्रेंड। कहता देयर इज नो फ्रेंडशिप बिटवीन मनी एंड फ्रेंड, तो आई एम लीविंग नाउ। तो वो चला गया। मुझे पता था वो डिपोर्ट होके कहाँ जाएगा, मुझे अल्लाह पे यकीन था। मैं गया अल्वराडो जेल पे, वो बंदा दीवार के साथ बैठा था, फेंस के साथ। तो कहता है मैक्स तुम्हारे साथ फ्रॉड हो गया। मुझे इधर मैक्स कहते हैं, तो इसलिए कि शॉर्ट नेम। तो मैं कहा कैसे। कहता कि उन्होंने रुकवा तुमसे लिया, अब छुड़वा मुझे और अटर्नी से रहे $700 में। तो मैं जब गया वो चीमे के पास, तो चीमा रातों रात वो वहां से अपना मूव कर गया अपार्टमेंट से। तो बड़ी देर में ढूंढता रहा। जब वो मुझे मिला तो उसकी टांगे कांप रही थी, बदन कांप रहा था। कहता मैक्स वो बंदा जो फलां का था। मैं मैं फलां को किसी को नहीं जानता, मेरी इतनी बेइज्जती हुई है कि वो अटर्नी समझा मैं $20,000 लेके खा गया हूँ। तो कहता मुझे कैंसर हो गया। मैं कह यू डिजर्व इट। तो विद इन 3 मंथ उसकी डेथ होगी, समझे ना। उसने इतना बड़ा जो मेरे पे ब्लेम दिया कि मैं पैसा लेके खा गया हूँ और मेरी छुट्टी होगी उस से। जी। तो ये मेरे कहने का मकसद है। अच्छा सर, टाइम खत्म हो रहा है, आपके पास 1 मिनट है, और कोई मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं सारे पाकिस्तान के वकीलों को ये कहता हूँ कि सड़कों पे आ जाएं और इस जुडिशरी के खिलाफ सड़कों पे एहतजाज करें, पूरा पाकिस्तान के खिलाफ। अगर अपने माँ का दूध बख्शवाना है तो ये पाकिस्तान को बचाना होगा। और सड़कों पे आके इन तीनों जजों को कहें कि अपने मुकदमा जो इन्होंने बना के उसको लाए हैं, ये वापस लें, ये कार्रवाई वापस लें और फौरी तौर गवर्नमेंट, इमरान खान की गवर्नमेंट को बहाल करें। ठीक है सर, आपका पाकिस्तान सड़कों पे होना चाहिए, पूरे लॉ पे। बहुत शुक्रिया सर, और आपने टाइम दिया 9 टीवी इंटरनेशनल को। फिर भी आपसे बातचीत होती रहेगी, अपना ख्याल रखें। थैंक यू जी, शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नदीन अमेरिका से ये दोस्त थे, आपने इनकी बात सुनी और फैसला आपने खुद करना। जुड़े रहें हमारे साथ, और भी प्रोग्राम आपको मिलते रहेंगे। सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह।